रेल से सफर महंगा होने जा रहा है। 1 जुलाई से आपको रेल टिकट के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे। भारतीय रेलवे ने 5 साल बाद यात्री किराए में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है। कोविड के बाद पहली बार रेलवे ने ये कदम उठाया है और इसके पीछे एक लंबा सोच विचार और आर्थिक गणित छिपा है। किराया कितना बढ़ा, किस किस पर असर पड़ेगा, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। भारतीय रेलवे के नए फैसले के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस नॉन एसी ट्रेनों में सफर करने वालों को अब 1 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा। यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 5 रुपये ज्यादा देने होंगे। ऐसी क्लास में यात्रा करने वालों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से ज्यादा किराया देना होगा। यानी 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको 10 रुपये ज्यादा देने होंगे। साधारण द्वितीय श्रेणी के लिए 500 किलोमीटर तक यात्रा पर कोई किराया नहीं बढ़ेगा। 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी होगी। सब अर्बन टिकट और मासिक पास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी लोकल यात्रियों को राहत मिली है। रेलवे लंबे वक्त से घाटे में चल रहा है, खासकर पैसेंजर ट्रेनों में। मालगाड़ियों की कमाई से सारा बोझ उठाया जा रहा था। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन रखरखाव, स्टेशन अपग्रेड, सुरक्षा, स्टाफ की सैलरी और ईंधन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए रेलवे ने छोटे स्तर पर यूजर पे मॉडल अपनाने का फैसला किया है ताकि सुधारों की गति बनी रहे। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी मामूली है और इसका मकसद यात्रियों पर भारी बोझ डालना नहीं, बल्कि सिस्टम को टिकाऊ बनाना है। सिर्फ किराया ही नहीं, तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यूजर्स को मिल पाएंगे जो आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करेंगे। इसका मकसद है दलालों पर लगाम लगाना और असली यात्रियों को प्राथमिकता देना। नया नियम क्या कहता है? तत्काल टिकट केवल आधार से सत्यापित यात्रियों को ही मिलेंगे। 15 जुलाई 2025 से OTP आधारित आधार सत्यापन भी अनिवार्य होगा। IRCTC एजेंट्स के लिए खास बंदिशें लगाई गई हैं। ऐसी तत्काल बुकिंग पर पहले 30 मिनट तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे। नॉन एसी तत्काल पर सुबह 11 बजे से 11 बजे तक रोक रहेगी। रेल मंत्रालय ने सभी जोन और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को निर्देश दे दिए हैं कि इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए और यात्रियों को जागरूक किया जाए। अब आते हैं रेलवे के ये बदलाव किसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। मध्यम और लंबी दूरी के यात्रियों पर बड़ा असर होगा, खासकर उनको जिन्हें रोज या हफ्ते में एक बार लंबी दूरी तय करनी होती है। उनके खर्च पर असर पड़ेगा। ऐसी बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा असर महसूस होगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर किराया 2 पैसे बढ़ रहा है। 1000 किलोमीटर के सफर पर 20 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। अब आपको तुरंत टिकट चाहिए तो आधार से लिंक होना अनिवार्य है। इससे बुकिंग ट्रांसपेरेंट होगी और एजेंट्स का कालेबाजारी पर लगाम लगेगी। अनुमान है कि इस मामूली बढ़ोतरी से रेलवे को हर साल हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। ये पैसा नई ट्रेनों की शुरुआत, ट्रैक मेंटेनेंस, स्टेशन के आधुनिकीकरण, सेफ्टी अपग्रेडेशन और डिजिटल सर्विसेज में इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि जनहित, पारदर्शिता और सुधार तीनों को ध्यान में रखकर यह नीति बनाई गई है। 1 जुलाई 2025 से किराया बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इससे रेलवे को वित्तीय ताकत मिलेगी। तत्काल पर आधार का पहरा लगेगा। इससे व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। इस बदलाव को अगर ईमानदारी से लागू किया गया तो ये टिकट से ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बन सकती है।